हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने 5.4 में थोड़ा सा फार्मूला और एक्सरसाइज हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा। अब हम 5.4 की पहली सवाल जो चैप्टर में दिया हुआ है उसको आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, चारघातांकी तथा लघुगणकीय फलन है। और एक बार एक्स और लॉग एक्स का फार्मूला इसको थोड़ा डिस्कस किए थे इस वीडियो मतलब फर्स्ट पार्ट में 5.4 के। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली से जो सवालें हैं, एक से लेकर जितने भी हैं सवालें, आज उसको हम पढ़ेंगे। देखिए हमारा पहली सवाल है e की पावर x में sin x है। e की पावर x अपॉन sin x है, ये किसका फॉर्म है, u अपॉन v का फॉर्म है। हमें u अपॉन v का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर u अपॉन v का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, u अपॉन v का। देखिए हम सिखाए थे याद करने का तरीका। पहले जो नीचे वाला है पहले इसको बटा देंगे, जो नीचे वाला है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जिस तरह हमें बता दिया उसी तरह करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, u इंटू वी वाला भी है तो आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे, और इसको u अपॉन v के रूप में इस तरह करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। तो इसी तरह करिएगा। पहले नीचे वाले को क्या किया, स्क्वायर किए। जो नीचे वाले को स्क्वायर किए हैं ना उसी को फिर से हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर से हम किसका अवकलन करेंगे, u का। तो डी बाई डी एक्स ऊपर वाले का कर दिएगा अवकलन। अब ऊपर वाले का अवकलन हो गया ना, अब बीच में माइनस लगाएंगे, ये हमारा फार्मूला में है। यू वाले ऊपर वाले का हो गया अवकलन। अब हम क्या करेंगे, यू वाले को पहले ऐसे ही लिख देंगे। अब नीचे वाले का अवकलन नहीं हुआ ना, अब उसका हम फिर से करेंगे, डी बाई डी एक्स वी। ये हमारा फार्मूला है। इसी तरह हमें इसमें यू अपॉन वी के फॉर्म को फार्मूला को यूज करेंगे। चलिए देखिए, u का मान e की पावर x है, v का मान क्या है हमारा sin x है। तो इसका हम क्या करेंगे, e की पावर x अपॉन sin x। चलिए देखिए u इंटू v का u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करिए। पहले नीचे क्या है हमारा sin x है, sin x है तो पहले हम नीचे क्या करेंगे, sin x का स्क्वायर करेंगे। नीचे वाले का देखिए स्क्वायर किए, अब जो नीचे लिखे है ना उसी को ऊपर ऐसे लिख देंगे sin x। नीचे वाले को लिख दिए, बचा क्या ऊपर वाला, ऊपर वाले में क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे e की पावर x। फिर देखिए फार्मूला क्या है, माइनस है, माइनस लगाए। अब ये वाला हो गया, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब नीचे वाले का अवकलन करेंगे sin x। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, नीचे वाले जो नीचे था उसका हम क्या किए, स्क्वायर किए। नीचे जो लिखा है ना उसको ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना, ऊपर वाले का अवकलन करना है। फिर माइनस लगा के जो ये अवकलन हुआ है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका अवकलन नहीं होगा, अब उसको ऐसे ही लिख दिए। अब किसका नहीं हुआ है, नीचे वाले का अवकलन नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिखे। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स उतार दिए, साइन एक्स ऐसे उतर गया। डी अब e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x लिख दिए माइनस। अब e की पावर x को ऐसे उतार लेना है, e की पावर x लिखे। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, cos x लिखे। बटा में ये जो नीचे लिखा हुआ है उसी को ऐसे लिख देंगे। चाहे तो ये आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर e की पावर x को कॉमन लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। sin x माइनस cos x, अब ये हम लेंगे बाहर कर लिए e की पावर x अपॉन में sin x का होल स्क्वायर। ये हमारा 5.4 की पहली सवाल है। चलिए देखिए 5.4 की दूसरी सवाल देखिए। इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष, e की पावर sin इनवर्स x। देखिए हमें पता है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, sin इनवर्स x है। तो पहले हम फार्मूला को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं है ना, फिर से हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। देखिए यहाँ x था तो यहाँ पे x उतर गया। अब यहाँ पे क्या है, sin इनवर्स x है, तो e की पावर x यहाँ पे लिखेंगे लेकिन sin इनवर्स x लिखेंगे। देखिए e की पावर में sin इनवर्स x, इसका जो अवकलन क्या हुआ, e की पावर x हुआ। x की जगह पे क्या है, sin इनवर्स x है, तो यहाँ पे sin इनवर्स x लिख दिए। अब यहाँ पे x तो हमारा यहाँ पे e की पावर x का फॉर्मूला है ना, यहाँ पे x तो है नहीं, sin इनवर्स x है, तो sin इनवर्स x का फिर से होगा अवकलन। चलिए देखिए e की पावर sin इनवर्स x, इसका अवकलन क्या होता है। अभी इसके पहले वाले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि डी डी एक्स ऑफ sin इनवर्स x का अवकलन
1 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन किए 1 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा इस तरह से लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इन सब का जैसे सवाल आप लगाएंगे फार्मूला भी लिखते जाएंगे, तो वो क्या होगा, फार्मूला रट जाएंगे। जितनी बार लगाएंगे उतनी बार वो फार्मूला क्या हो जाएगा, रट जाएगा। तो जब भी हम अवकलन करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। तो आप लोग इसको जो जो फार्मूला आए तो कॉपी में साइड में भी ये फार्मूला लिखते जाइए, तो उससे क्या होगा, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए ये प्रश्नावली सवाल 3 नंबर, डी डी एक्स एक्स क्यूब। चलिए हमें पता है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x है। वहां जब x रहता था तो क्या e की पावर x है। देखिए डी बाई डी एक्स e की पावर x, जब यहाँ पे x रहता था तो हम अवकलन x ही उतार लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, e की पावर में x क्यूब है। जब अवकलन करेंगे तो e की पावर में देखिए x क्यूब उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पे x नहीं है ना, तो हम फिर से इसका क्या करेंगे, इसका फिर से अवकलन होगा, यही ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x यहाँ पे नहीं है, यहाँ कुछ और है, इसको उतारिए। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x क्यूब है, तो हम फिर से हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x क्यूब। चलिए देखिए e की पावर x क्यूब, अब ये x की पावर n के रूप में है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ देखिए n क्या है, 3 है, तो 3 आ गई है। और x की पावर में 3 माइनस 1, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 3 में से घटा 2 लिख सकते हैं, तो हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 3। अच्छा करके आगे लिए x पहले लिखिए, 3 में से एक जाए कितना बचेगा 2, और e की पावर x क्यूब, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, tan इनवर्स x के रूप में यह चीज और क्या है, e की पावर माइनस x है। यहाँ पे इसको मत समझिएगा, tan इनवर्स x इंटू e की पावर x, tan के साथ वो लेता, tan के साथ x होता, e की पावर x ये अलग यहाँ इंटू होता, तब u इंटू v के फॉर्म में बनता। लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स जो x होता है ना, इसकी जगह पे e की पावर माइनस x दिया है। तो पहला फलन किस चीज का दिख रहा है, यहाँ पे पहला फलन साइन का दिख रहा है, तो पहले हम साइन का करेंगे, फिर उसके बाद साइन का होने के बाद ये साइन x है ये पूरा, तो साइन का करने के बाद फिर अंदर वाले का होगा, अंदर वाले का होने के बाद यहाँ पर tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद अंदर वाले का फिर से होगा। चलिए देखते हैं, साइन x का क्या होता है हमारा, cos x, x हमारा क्या है, tan इनवर्स e की पावर माइनस x है, तो इसकी जगह पे यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब ये तो x नहीं है ना, इसका हमें फिर से करना है अवकलन। चलिए देखिए, tan इनवर्स e की पावर माइनस x cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, देखिए tan इनवर्स x का अवकलन tan इनवर्स x, इसका अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। क्या tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x था तो यहाँ x स्क्वायर लिखे, लेकिन यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस x है, x की जगह पे क्या है, e की पावर माइनस x है, तो जहां जहां x होगा वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, e की पावर में माइनस x लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए, पहले tan इनवर्स x का अवकलन करते हैं। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे क्या है, e की पावर माइनस x है। देखिए x यहाँ x था tan इनवर्स के बाद, तो यहाँ x स्क्वायर लिखे, यहाँ पे tan इनवर्स के बाद e की पावर माइनस x है, तो जहाँ x है वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, e की पावर माइनस x लिखना पड़ेगा। तो चलिए e की पावर माइनस x लिखे, लेकिन पावर क्या है, स्क्वायर है,
स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए इसका हो गया, यहाँ यक्स नहीं था, यक्स की जगह कुछ और था। अब हम फिर से अंदर वाले का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। चलिए डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है, इसको हटा देते हैं, इंटू में 1 में 1 प्लस ई की पावर में, देखिए 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x। अब इसका करेंगे, हमें पता है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस x है, तो चलिए e की पावर x का अवकलन माइनस x, लेकिन x नहीं है माइनस x है, फिर से हम इसका करेंगे डी डी एक्स ऑफ माइनस x का, फिर से हम करेंगे cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, इसका अवकलन x का अवकलन क्या होता है 1, x का अवकलन 1, माइनस का माइनस 1 लिख दिए। अब माइनस को आगे लिख देते हैं, माइनस e की पावर माइनस x cos tan इनवर्स, थोड़ा सा नीचे से, cos माइनस आगे लिखे e की पावर में माइनस एक्स cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसको आगे लिख दिए अपॉन में, चलिए पूरे को बटा लिख दीजिए 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, ये हमारा फाइनल आंसर डी डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे 3 फलन था, इसलिए बार बार अवकलन करना पड़ा। पहले हमने क्या किया, साइन का अवकलन किए, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x, x की जगह कुछ और था, इस वजह से इसका हमने फिर से अवकलन किया, तो साइन x का अवकलन cos, ये x था, इसको लिख दिए। अब इसका अंदर वाले का फिर से अवकलन हुआ, tan इनवर्स e की पावर माइनस x है, tan इनवर्स x होता है, x की जगह पे क्या दे दिया e की पावर माइनस x, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, इस वजह से यहाँ पे e की पावर माइनस x का फिर से हुआ। देखिए नेक्स्ट लाइन है, इसको ft उतार दिए। अब यहाँ पे tan इनवर्स e की पावर माइनस x का अवकलन हुआ, इसका अवकलन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह e की पावर माइनस x है, तो जहाँ x था वहां पे e की पावर माइनस x लिख करके होल स्क्वायर कर दिए। अब चूंकि यहाँ पे क्या है x नहीं है ना, तो हम फिर से इसका अवकलन कर दिए। अब यहाँ देखिए नीचे वाले में इसको ऐसे सेम उतारे, ये यहाँ पे 1 प्लस e की पावर में क्या हो गया माइनस 2x हो गया, अंदर बुला दिया माइनस 2x। अब e की पावर माइनस x का फिर से अवकलन, हमें पता है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x लिखे, जो सेम था वही पहले ऐसे लिखे। उसके बाद अब यहाँ पे x नहीं है ना, माइनस x है, माइनस x का फिर से होगा, तो मैंने डिवाइड दिया माइनस x, इसका फिर से अवकलन किया। अब यहाँ देखें ये सेम ऐसे उतार लिए, e की पावर माइनस x यहाँ लिखे, उसके बाद ये ऐसे सेम लेके उतार लिया, इसका अवकलन क्या हो जाएगा -1। अब माइनस को हम आगे लिख दिए, e की पावर माइनस x यहाँ लिखे, उसके बाद इसको लिखे अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x लिखे। ठीक, इसको बार बार अगर बनाएंगे तो आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या दिया है log cos e की पावर x। log पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x रहता है तब तो 1/x होता है, जैसे देखिए डी डी एक्स ऑफ log x, इसका अवकलन क्या होता है 1/x होता है। यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ पे देखिए log के बाद x नहीं है, तो यहाँ पे जो भी है अपॉन में x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे क्या है cos e की पावर x है, तो यहाँ पे x की जगह पे cos e की पावर x लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे x है नहीं, इसका हमें फिर से करना पड़ेगा। चलिए देखिए, इसका अवकलन 1/x होता है, तो x की जगह पे क्या है cos e की पावर x है। अब ये x नहीं है ना, इसका हम फिर से करेंगे डी डी एक्स ऑफ cos e की पावर x। चलिए फलन किसका है, तो पहले हम cos का अवकलन करेंगे। cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x होता है। अब यहाँ पे देखिए cos x नहीं है ना, x की जगह पे क्या है e की पावर x है, तो डी डी एक्स ऑफ
साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला, सॉरी कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है अवकलन, एक्स होता है, एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे यक्स था तो यहाँ पे एक्स होता, अगर यहाँ पे क्या होता है यक्स की जगह पे क्या होता e की पावर x होता, तो माइनस साइन यक्स की जगह पे क्या लिख देते e की पावर x लिख देते, है ना। तो चलिए यहाँ पे इसका अवकलन करिए, 1/में cos e की पावर x, cos का अवकलन माइनस साइन यक्स, यक्स क्या है e की पावर x है। अब यहाँ x की जगह पे e की पावर x दिया है ना, तो हमें फिर से करना पड़ेगा अवकलन e की पावर x माइनस आगे आएगा ये साइन e की पावर x, e की पावर x अपान में cos e की पावर x, इसका अवकलन e की पावर x होता है। हमें पता है फॉर्मूला sin x अपान cos x का क्या होता है tan x होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे e की पावर x है, तो यहाँ पे sin अपान cos है ना, ये फॉर्मूला बना, यहाँ x था तो x लिख दिया, यहाँ पे e की पावर x है, sin के बगल में e की पावर x है, cos के बगल में e की पावर x है, यहाँ क्या था x है, तो क्या बन गया sin अपान cos tan x। तो यहाँ पे क्या बनेगा sin e की पावर x है तो माइनस tan e की पावर x है ना, e की पावर x लिखे इनटू e की पावर x, इसको चाहे तो आगे लिख दिए e की पावर x इनटू tan e की पावर x, ये हमारा फाइनल आंसर। ये फार्मूला, ये सब फार्मूला सबको याद होना चाहिए और अवकलन वाला फार्मूला सबको याद होना चाहिए, तभी सवाल कर पाएंगे वरना गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर x पावर 5, मतलब ये e की पावर x से स्टार्ट है, e की पावर x की पावर 5 तक क्या है यहाँ तक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए d/dx ऐसे ले लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर में x स्क्वायर प्लस e की पावर में x क्यूब प्लस e की पावर में x पावर 4 प्लस e की पावर में x पावर 5 तक है। यहाँ समझिए 1 है, e की पावर 1 से लेकर तक 5 तक, यहाँ बीच में लिखा तो हम इसको लिखते हैं e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x पावर 4 प्लस e की पावर x पावर 5। अब देखिए, अब इसका हम करेंगे अवकलन, चलिए अंदर एक बार लिख लीजिए d dx e की पावर x प्लस d dx e की पावर x स्क्वायर प्लस d dx e की पावर x क्यूब प्लस d dx ऑफ d/dx ऑफ e की पावर x पावर 4 प्लस d dx ऑफ e की पावर x पावर 5। पहले अभी हम क्या किए, इनको अलग अलग कर दिए, अब हम करेंगे अवकलन, अभी अवकलन नहीं किए थे, d/dx को अंदर ले जाके अलग अलग कर दिए ताकि आप लोग को समझ में आए। अब e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x लिखें प्लस, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है x स्क्वायर है, अब e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, x की जगह पे x स्क्वायर था तो हम इसको ऐसे ही लिखें, फिर x नहीं है इसका हम फिर से क्या किए x स्क्वायर का फिर से होगा अवकलन, ऐसे ही सब में होगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x क्यूब है, x पावर 4 है, x पावर 5 है। अब यहाँ तक कर लिए कि प्लस है, प्लस e की पावर x क्यूब का फिर से करेंगे अवकलन x क्यूब, ठीक प्लस है, प्लस e की पावर x पावर 4 इसका अवकलन, अब x का हम फिर से करेंगे x पावर 4 प्लस e की पावर x पावर 5 इसका फिर से होगा d/dx x पावर 5। चलिए e की पावर x लिखें प्लस e x स्क्वायर, ये x की पावर n के रूप में है तो n 2 आगे लिखें, एक कम कर दिए क्या हो गया x हो गया, फिर प्लस 2 - 1 फिर प्लस e की पावर में x क्यूब, x की पावर n का फार्मूला है, n आगे लिखें मतलब 3 आगे x 3 - 1 फिर प्लस e की पावर x पावर 4, x पावर n का फार्मूला 4 आगे 4 - 1 e की पावर x पावर 5 फिर x पावर n का फार्मूला 5 x पावर 5 - 1 e की पावर x प्लस इसमें 2x, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1,
दो में से एक जगह एक्स स्क्वायर है, एक लिखने की जरूरत नहीं। अब ई की पावर एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसको आगे लिखेंगे, आगे लिखे प्लस, अब इसको आगे लिखेंगे 3x, 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2 लिखे। अब e की पावर x क्यूब, इसको ऐसे उतारिए, फिर प्लस यहाँ देखिए इसको आगे पहले लिखेंगे 4 x, 4 में से एक जाएगा 3 और e की पावर x की पावर 4, इसी तरह आगे प्लस 5 x पावर 4 e की पावर x पावर 5। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, इसका अवकलन ये आया। इस वाले चैप्टर में 2-3 फलन दे रहा है, पहले एक फलन का कर लेते हैं, उसके बाद x की जगह कुछ और है तो उसके बाद फिर से उसका अवकलन, अगर उसके अंदर भी कुछ और है तो फिर से उसका अवकलन करना पड़ रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्नावली की 7वें नंबर सवाल है, इसका अवकलन करिए, रूट में e की पावर में रूट x, इसका करना है अवकलन। देखिए पहला फलन रूट का दिख रहा है, पहले हम रूट का करेंगे, फिर उसके बाद e की पावर x का, और जबकि यहाँ x नहीं है रूट x है, रूट x का फिर से होगा, मतलब 3 बार हमें अवकलन करना है। देखिए रूट को हम क्या लिख सकते हैं, dx ऑफ e की पावर रूट में x की पावर में 1/2। ये हमारा अब यहाँ पे e की पावर x मत देखिए, अब यहाँ मान लीजिए क्या है अंदर x है, x की पावर n के रूप में है। हमारा फार्मूला क्या होता है x पर n का, यानी x पर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे x, ये x मान लिए कि e की पावर में रूट x क्या है, x है, और पावर में n है, n का मान कितना है 1/2, तो 1/2 यहाँ लिखे, उसके बाद x की पावर में 1/2 माइनस 1 करेंगे। चलिए x की पावर n 1/2 लिखे, e की पावर रूट x के पावर में 1/2 माइनस n 1। अब देखिए ये 2 एकम 2 1/2 e की पावर में रूट x, 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा माइनस 1/2। अरे इसको तो फिर से करना भूल गए, dx ऑफ, ये तो x नहीं है ना, इसका हम फिर से करेंगे अवकलन। देखिए इसका करेंगे e की पावर x, e की पावर x का रूट x, e की पावर रूट x आएगा, ऊपर वाला x नहीं है ना, इसका हम फिर से करेंगे dx ऑफ e रूट x। देखिए एक बार हम x का n के फॉर्म में किया अवकलन, एक ये हो गया, उसके बाद इसका फिर से किए, यहाँ हुआ 2 हो गया, और रूट x का हम फिर से करेंगे, ये हमारा क्या है 3 बार हो गया हमारा अवकलन। 1/2 इसको नीचे में लिख सकते हैं, माइनस में बटे में e की पावर रूट x, यहाँ e की पावर रूट x को उतारे, ये क्या है रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 x की पावर -1/2, ये होता है हमारा रूट x का अवकलन। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में रूट x का आएगा तो हमें याद रखना है, डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, इसको चाहे ये लिखे चाहे 1/2 रूट x। यहाँ साथ बगल में बता देती हूँ dx ऑफ रूट x का अवकलन। इसको क्या करेंगे x पावर 1/2, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, अब 1/2 आगे लिखें, x पावर 1/2 माइनस 1 किए, 1/2 2 एकम 2, तो क्या बचा -1/2, ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा रूट x। तो रूट x का अवकलन 1 रूट में x होता है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम टाइम में इसको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट 1/2 रूट x लिख दिए। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, e की पावर में रूट x है, रूट x इसको भी ऊपर ले जाए, पहले इसको देखिए अपान में रूट e की पावर रूट x है, ये हमारा क्या है रूट इंटू रूट x। देखिए ये नीचे है ना, रूट नीचे है, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसको या तो यहीं पे इसको नीचे ना भेजे, यही चीज यहाँ उतार लें, ज्यादा बेटर रहेगा। e की पावर में रूट x की पावर में -1/2, यहाँ पे इसको नीचे मत ले जाइए, यहाँ ये आया हमारा, इसको इसमें घटा देंगे,
रूट एक्स की पावर में -1 और ये ई रूट एक्स की पावर में 1 है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखें। 1 ई की पावर रूट एक्स की पावर -1/2 है। ये ई की पावर रूट एक्स देखिए अंदर वाला सेम है, इसकी पावर 1 है और ये क्या है नीचे, इसका गुणा कर दे 1/4 रूट एक्स, 2 दूनी 4 रूट एक्स को यहाँ लिखे। अब देखिए बेस सेम है, अंदर वाला क्या है ई की पावर रूट एक्स है, यहाँ भी ई की पावर रूट एक्स है, तो इसकी पावर क्या होगी जुड़ जाएगी, तो 1/4 रूट एक्स, इसको क्या करेंगे रूट ई की पावर रूट एक्स -1/2 प्लस 1। जब बेस सेम हो, अंदर वाला जब सेम है तो उसकी पावर क्या होती है जुड़ जाती है, उसकी घात जुड़ती है, तो -1/2 लिखे और प्लस 1 कर दिए। 1/4 रूट एक्स, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1/2, तो 1/2 हम डायरेक्ट लिख दिए ई की पावर में रूट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर। या तो इसको ऐसे साइड में ऐसे लिख लीजिए बराबर करके रूट ई की पावर रूट एक्स अपान में 4 रूट एक्स, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। देखिए आखिरी नंबर सवाल, डीडीएक्स लॉग एक्स, इसका अवकलन करना है। हमें पता है डीडीएक्स ऑफ लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, 1/x होता है। देखिए यहाँ लॉग के बगल में x था तो 1/x लिख दिए, यहाँ लॉग के बगल में log x है, तो जब अवकलन में x की जगह हम क्या लिखेंगे log x, क्योंकि x की जगह क्या है log x है। तो चलिए इसका अवकलन, यहाँ दो फलन है, पहले फलन का अवकलन पहले करेंगे, तो 1/x, x की जगह क्या है 1/, पहले log का ये वाला log का कर रहा है अंदर वाले का नहीं, तो पहले log का करेंगे तो 1/x, x क्या है log x है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे log x। देखिए log के बगल में x है तो 1/x, यहाँ पे log के बगल में क्या है log x में, इसकी x की जगह क्या लिखेंगे log x। अब यहाँ देखिए ये x नहीं है ना, हमें फिर से इस अवकलन log x, चलिए देखिए 1/log x डालिए, log x का अवकलन 1/x, देखिए ये सिंपल सी सवाल, तो इसको आगे लिखिए 1/x log x, ये हमारा फाइनल आंसर ddx ऑफ log x फाइनल आंसर। अब 5 में चाहे कि 2 सवाल है, इसको बता देते हैं। देखिए 9वीं सवाल देखिए, ये हमारा u/v के रूप में है, u/v के रूप में है cos x अपान में log x, इसका हमें अवकलन करना है। हमें पता है, फिर से मैं फार्मूला लिख देती हूँ, u/v का क्या होता है हमारा अवकलन, नीचे वाले का पहले क्या करेंगे स्क्वायर, जो नीचे पे किए स्क्वायर ना वही पहले यहाँ लिखेंगे। अब ये वाला पहले आ गया ना, ऊपर वाला बचा, अब ऊपर वाले का अवकलन ddx ऑफ u, ये हो गया। अब क्या है फॉर्मूला माइनस है तो माइनस लगाएं, ऊपर वाले का हो गया है तो ऊपर वाला फिर से उतार देंगे ddx ऑफ v, यही फॉर्मूला हमें इस पे यूज करना है। u का मान क्या है cos x है और v का मान क्या है log x है। तो चलिए पहले नीचे क्या दिया है log x, नीचे वाले का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिए। अब जो नीचे लिखे हैं उसी को पहले लिख दीजिए log x, ठीक, ये नीचे वाला लिखा गया log x। अब ऊपर वाले का अवकलन cos x हो गया, माइनस है फॉर्मूला में माइनस लगाए, फिर से इसको ऐसे ही लिख देना है cos x। अब dy dx किसका होना है नीचे वाले का log x, इसी तरह लगाएंगे तो फॉर्मूला में कोई भी गलती नहीं होगी। और जब भी इस टाइप का लगाए तो सबसे पहला काम है बगल में आप फॉर्मूला लिख लीजिए, तो वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, एकदम रट जाएगा, तो सवाल लगाने में आसानी रहेगी और कोई भी गलती या फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए अब log x, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, फिर माइनस उतार लिए, cos x उतार लिए,
cos x ऐसे ही उतरेगा। अब dy dx किसका करना है अवकलन, log x का। हमें पता है log x का क्या होता है 1/x बटा में ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमने ऐसे उतार लिया log x का होल स्क्वायर। चलिए ये माइनस से आगे लिखिए, माइनस साइन x log x माइनस cos x अपान में x। अब पूरे का बटा क्या है log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है ना, समझिए 1 है, या तो हम पीरियड गुणा कर दें, यहाँ कुछ हम समझिए पीरियड गुणा करेंगे, x इसमें चला जाएगा तो माइनस x साइन x log x हो जाएगा, माइनस cos x उतार लेंगे। अब पूरे का बटा x log x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पे समझ में आया, यहाँ कुछ नहीं था, ये पीरियड गुणा किए तो x का गुणा इसमें करेंगे, x साइन x log x फिर माइनस cos x। अब पूरे का बटा हो जाएगा है x और ये x इसके साथ में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बता दूं, 4 माइनस 1/3 है, अपान में 4 है। देखिए थोड़ा सा कुछ इसी टाइप का बन रहा है, ये अपान में ये, अपान में ये है। देखिए इधर गुणा हो जाएगा 3 4 माइनस 1 पूरे का बटा 3, पूरे का बटा 3। ये जो 4 है ना इसी के साथ में ले, ये बटा नहीं है ना, 4 इसी के साथ में ले लिए, तो वही चीज यहाँ पे भी है, x का गुणा किए, ये पूरे का बटा x इसी के साथ में आ गया। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, d dx ऑफ cos x log x। अगर हमारा पढ़ाई हुआ आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करिए, ताकि हम आप लोगों को और बेहतर पढ़ा सकें। यहाँ से देखिए थोड़ा सा, अगर हम माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए माइनस यहाँ कॉमन ले, अगर यही पास से छोड़ दें तब तो भी ठीक है। अगर यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरह ऐसे बन जाएगा x साइन x log x, यहाँ प्लस हो जाएगा cos x अपान में x log x का होल स्क्वायर। अगर कॉमन नहीं लेंगे इसी का आंसर छोड़ेंगे फिर भी क्या है आपका आंसर ठीक रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं आंसर में देख के मतलब देखें तो क्या था, माइनस कॉमन लगा था इसलिए तो कर दिए। 5.4 की ये लास्ट सवाल है, d dx cos log x प्लस e की पावर x, इसका हमें अवकलन करना है। पहला काम हमें ये देखना है, यहाँ पे देखिए cos x होता है, x की जगह पे कुछ और है, तो पहले फलन जिस चीज का दिखे, फलन यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो पहला फलन किस चीज का है, तो पहले हमें किसका करना है, पहले cos का करना है। cos का करने के बाद क्योंकि ये x नहीं है ना, अंदर वाले का फिर से होगा, अंदर वाले का फिर से चलिए देखिए कैसे होता है। cos x का फलन माइनस साइन x होता है, x की जगह पे क्या है log x प्लस e की पावर x है, तो x की जगह पे हमें क्या लिखना है ये log x प्लस e की पावर x। अब ये हमारा साइन x होता है ना, x तो है नहीं है, ये log x प्लस e की पावर x है, तो इसका हम फिर से करेंगे अवकलन log x प्लस e की पावर x। चलिए देखिए माइनस साइन, इसको तो जैसा लिखा है वैसे उतार देना है, log x प्लस e की पावर x। अब देखें d dx, इसको हम अंदर ले गए, अलग अलग कर दिए, थोड़ा आप लोगों को करने में आसानी रहेगी, अवकलन अलग अलग कर दिए, d dx ऑफ e की पावर x बड़ा प्रश्न लगा दिए। चलिए देखिए माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, ये देखिए log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, 1/x करेंगे, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो लिखिए 1/x इसका अवकलन प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, d dx ऑफ cos log x e की पावर x, ये हमारा फाइनल आंसर। अगर हमारा पढ़ाई हो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैंने कैसा पढ़ाया। अब हम 5.5 प्रश्नावली लेके आएंगे कल।
थैंक यू।